हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएमआ कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और आज हम फिर लॉजिकल रीजनिंग की एक और वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बुक से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट अप किए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी करके, ठीक है ना। इसमें से आपको जो ऑड है उसको अलग करना है। तो इसमें से ऑड कौन सा है, देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं जिसका मतलब है जीना, ठीक है ना। जीना यानी कि सीढ़ियाँ। और नेक्स्ट जो बी नंबर का है उसमें भी सीढ़ी लिखा है। और सी में है पुल और डी ऑप्शन में है हमारा एस्केलेटर। एस्केलेटर वो इलेक्ट्रिक वाली स्टेयर्स होती हैं जो हम मॉल वगैरह में ज़्यादातर देखते हैं। तो जीना, सीढ़ी और एस्केलेटर ये तीनों ही क्या है, ये सीढ़ियों के ही अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन जबकि जो पुल है वो अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ कुछ विकल्प दिए गए हैं जैसे जुलूस, शोभा यात्रा, मार्ग। तो यहाँ पर देखिए कि आपको संबंध बताना है, यानी कि रिलेशन बताना है। किसका रिलेशन बताना है कि जो रिलेशन शोभा यात्रा का मार्ग के साथ है वही रिलेशन पृथ्वी के साथ किसका होगा, ठीक है। शोभा यात्रा जो है वो कहाँ निकलती है, रास्ते में निकलती है, ठीक है। तो पृथ्वी कहाँ जाती है, किस वे में जाती है, तो उस वे को बताना है। देखिए अंतरिक्ष में तो पृथ्वी होती है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। रह गया राजमार्ग। तो जो राजमार्ग है वो रोड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। परिक्रमा पथ किसे कहते हैं, देखिए सूरज जब सेंटर में होता है और इसके चारों तरफ पृथ्वी रेवोल्यूशन करती है, ठीक है ना। दो तरीके की मूवमेंट करती है पृथ्वी, एक रोटेशन जो वो अपनी एक्सिस पे करती है और एक रेवोल्यूशन। तो जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो जिस पथ पर उस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है उसी पथ को हम परिक्रमा पथ बोलते हैं। यानी कि परिक्रमा करती है, उसके चारों ओर घूमती है, किसके, सन के चारों ओर घूमती है। वो जो वे है, वो जो पथ है, उसको हम परिक्रमा पथ बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। यहाँ भी आपको ऑड जो दिखे उसको चूज करना है। तो बोलना, टहलना, सोना, दौड़ना। बोलना जिसमें हम एक तरीके की क्रिया कर रहे हैं, ठीक है। टहलने में भी हम क्रिया कर रहे हैं। और सोना जो है ये भी एक तरीके की क्रिया है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हमारी जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट हैं वो मूव नहीं करते, जबकि बोलने, टहलने और दौड़ने में भी हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब फिर आपको रिलेशन देखना है कि किसका रिलेशन किसके साथ फिट बैठता है। तो यहाँ देखिए, हर्ष का जो रिलेशन आनंद के साथ है, उदास का ही वो रिलेशन किसके साथ होगा। हर्ष मीन्स खुशी, आनंद मीन्स भी खुश होना होता है। उदास का रिलेशन किसके साथ होगा, ऑप्शन ए निरुत्साह, ऑप्शन बी अस्पष्ट, ऑप्शन सी सीधा साधा एंड ऑप्शन डी मौन, ठीक है। उदास जब हम होते हैं तो मौन तो होते हैं, ठीक है। कुछ हद तक आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बी और सी तो किसी भी तरीके से इसके आंसर नहीं है। लेकिन इसका मीनिंग देखिए, निरुत्साह का मीनिंग होता है जिसके अंदर उत्साह ना हो। तो जब उदास होते हैं हम तो हमारे अंदर उत्साह बिल्कुल भी नहीं रहती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए अब इनमें क्या हुआ है, एप्पल के लिए एक नंबर दे दिया गया है जो है 50 और ऑरेंज के लिए एक नंबर आपको चूज करना है कि वो कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एप्पल के लिए 50 कैसे आया। तो वो हम अपनी नेक्स्ट टेबल में समझते हैं। इन्होंने क्या किया है एक्चुअल में, यहाँ इन्होंने ए बी सी डी को उसके नंबर के हिसाब से अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो एप्पल के लिए पहला क्या है, ए, तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे ए के लिए 1। फिर क्या है पी, तो पी के लिए 16 नंबर है तो 2 बार हमारे 16 आएंगे क्योंकि डबल पी होता है। फिर है एल,
L के लिए 12 और उसके बाद है E के लिए 5। अब आप इन्हें ऐड करिए तो ऐड करके आपको आंसर मिलेगा क्या, 50। इसी तरीके से आपको ये बताना है कि ऑरेंज के लिए कितने नंबर का टोटल बैठता है। तो ऑरेंज के नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट इज 15, ओ के बाद आपका आता है R, दैट इज 18, A 1, N 14, G 7, E 5। ठीक है, अब आप इसका टोटल करके चेक कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 15, 18, 1, 14, 7 एंड 5 को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ठीक है ना, आपको यहाँ पर बताना है कि किस वर्ड का रिलेशन किस शब्द के साथ है। तो कुछ का रिलेशन उन्होंने दे रखा है, जैसे मछली की बात करें तो मछली का जो रिलेशन शल्क के साथ है, भालू का वही रिलेशन किसके साथ होगा। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि शल्क क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ बात करें शल्क की, तो मछली की जो बॉडी के ऊपर एक कवच टाइप होता है जिससे वो प्रोटेक्ट होती है। ठीक है ना, इस तरीके से, तो वो शल्क कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको भालू के साथ उसकी बॉडी का ही कवच बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पंख नहीं हो सकते, पत्ते भी नहीं हो सकते, और त्वचा और लोम चर्म, आप इन दो में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो भालू की बॉडी का आउटर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं लोम चर्म। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी आपको रिलेशन ही बताना है। किस में रिलेशन बताना है आपको, मारीचका का जो रिलेशन रेगिस्तान के साथ है वही रिलेशन किसी और का किसके साथ हो सकता है। तो आकाश का भ्रम के साथ, इंद्रधनुष का आकाश के साथ, वर्षा का इंद्रधनुष के साथ, या प्रतिबिंब का दर्पण के साथ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ समझते हैं मारीचका क्या होता है। देखिए ज्यादातर क्या होता है, जो रेगिस्तान एरियाज होते हैं वहां पर जब आप दूर तक देखते हैं तो एक हमारे आंखों को ना एक भ्रम सा दिखाई देता है कि उस दूर जगह पर क्या है, पानी है। ठीक है ना, यह हॉट एयर की वजह से होता है, क्योंकि जो हवा होती है उस वक्त वो काफ़ी गर्म होती है, और जो रेगिस्तान में रेत होती है उसमें एक हल्की सी शाइनिंग होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा भ्रम होता है। तो मारीचका क्या है, एक भ्रम है हमारा। ठीक है, और वो होता कहाँ पर है, वो रेगिस्तान में होता है। इसी तरीके से आपको अपना एक भ्रम ढूंढना है। जैसे आकाश की बात करें तो आकाश में भ्रम दे रखा है जो कि किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन में फिट नहीं बैठते हैं। दूसरी बात करते हैं इंद्रधनुष की और आकाश की, ये मे भी हो सकता है। ठीक है, वर्षा और इंद्रधनुष की, ये भी मे भी हो सकता है। बट प्रतिबिंब और दर्पण की बात करें तो प्रतिबिंब दर्पण हमको आमने सामने दिखाई देते हैं, तो ये हमारा भ्रम नहीं है, ये हमारे सामने हमारा जो इमेज है वो वहाँ दिखाई देती है। ठीक है ना, मिरर पे। तो अब बात करते हैं वर्षा और इंद्रधनुष की। वर्षा के होने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें से इंद्रधनुष तो भ्रम है लेकिन वर्षा भ्रम नहीं है। ठीक, ये बोल रहे हैं कि मारीचका कहाँ दिखाई देती है, रेगिस्तान में। ऐसे ही इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, आकाश में। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और आकाश में पानी की बूंदों की वजह से, ठीक है ना, जो उसका सन का अपना 7 कलर होते हैं, ठीक है ना, वो हमें इंद्रधनुष की फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इंद्रधनुष भी एक तरीके का भ्रम ही तो हुआ जो हमें पानी और सूरज की रोशनी की वजह से दिखाई देता है। ऐसे ही मारीचका जो रेगिस्तान में हमें गर्म एयर की वजह से दिखाई देता है, बट कि एक्चुअल में वो होता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है। राइट आंसर आपको जैसे ही पता चले कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उर्वरक का जो रिलेशन फसल के साथ है,
ठीक है ना। फसल को ग्रो करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? खाद का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक रिलेशन वाला आपको और बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको ग्रो करने के लिए हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षा के साथ, मतलब शिक्षक का जो रिलेशन शिक्षा के साथ है, या क्लोरीन का जो रिलेशन जल के साथ है, पुष्टि कारक टॉनिक जो होते हैं, ठीक है ना, उनका जो रिलेशन शरीर के साथ है, या कीटनाशक का जो रिलेशन चूहे के साथ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि खाद डालने से फसल क्या करती है? और भी ज्यादा ग्रो करती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दिया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।